माँ भारती को प्रणाम करता हूँ, आप सभी को राम राम। आज का सेशन हमारा जो अभी चल रहा है नंबर सिस्टम, ठीक है, फॉर स्पेशली दिल्ली पुलिस, इसी पे बात करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इन 6548920। ये आपको कोई संख्या दी गई है, इसमें आपको 6 की प्लेस वैल्यू बतानी है। क्या बतानी है? 6 की प्लेस वैल्यू। अब प्लेस वैल्यू कैसे देखते हैं? देखो, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, इस तरीके से। या आसान तरीका 6 और इसके पीछे देखो कितनी जीरो है, 2, 4, 6 और एक 7, तो पीछे 7 जीरो लगा दीजिएगा। ठीक है ना, बहुत आसान तरीका, पीछे 7 जीरो लगा दीजिएगा। 7 जीरो हो गई। अब आपको इसको इस फॉर्मेट में लिखना है, ठीक है ना। इसको बोलते हैं साइंटिफिक मेथड। अब साइंटिफिक मेथड में कैसे लिखेंगे? पहली संख्या 6 इंटू इसको बाकी की जितनी जीरो है उसको 7 की पावर में 10 की पावर में क्या कर दीजिएगा, कन्वर्ट कर दीजिएगा। कितनी जीरो है? 7, तो यहां पे पावर कितनी आ जाएगी? 7। तो आपका आंसर क्या आ गया? 6 इंटू 10 की पावर 7। ठीक है, सभी को समझ में आ गया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि 4 की पावर a इक्वल टू 5, 5 की पावर b इक्वल टू 6, 6 की पावर c इक्वल टू 7 तथा 7 की पावर d इक्वल टू 8 हो तो आपको निकालना है a b c इंटू d। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिए करते कैसे हैं, लास्ट से पकड़ लो। लास्ट से मैंने ले लिया 8 इक्वल टू है आपका 7 की पावर d, ठीक है ना। अब देखो 7 की पावर 7 इक्वल टू किसके है? 6 की पावर c, तो इसको रिप्लेस कर दो। 8 इक्वल टू 6 की पावर c और उसकी पावर यहां पे क्या है? d, ठीक है। अब 6 इक्वल टू किसके है? 5 की पावर b, तो 8 इक्वल टू 6 की जगह रखेंगे आपका 5 की पावर b और उसकी पावर है ये c और इसकी पावर है क्या है? d, ठीक है। अब आपको 5 की जगह आप क्या लिख सकते हैं? 4 की पावर a, यानी कि 8 इक्वल टू 4 की पावर a, उसकी पावर b और फिर उसकी पावर c और फिर उसकी पावर d, ठीक है। तो इसको अब इनको सबको क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। तो ये हो गया आपका 8 इक्वल टू 4 की पावर a b c d, इन सब की मल्टीप्लाई होगी, ठीक है ना। अब इसको बेस बना लीजिएगा इस सेम बेस। कैसे? ये 2 की पावर कितनी होगी? 3, ये कितनी होगी? 2 की पावर 2, तो 2 की इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी, आ गया आपका a b c d। देखिए अब बेस से बेस कैंसिल हो गया, तो हमारा पास में क्या बचा? 2 इंटू ए बी सी डी इक्वल टू कितना? 3। और हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? a इंटू बी इंटू सी इंटू डी, तो a इंटू बी इंटू सी इंटू डी इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई में इधर किस में चला जाएगा? डिवाइड में। तो आपका आंसर क्या हो गया? 3/2। तो आपका आंसर है फाइनल 3/2। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 and 1/2, 11 and 1/2, ठीक है। ये आपका 3 है यहाँ पे, ठीक है, एक एक्स्ट्रा हो गई है 111y और ये आपका 4 बार। तो इसको आपको अब क्या करना है? ऐड करना है। करने के तरीके कई हैं, ठीक है ना, करने के तरीके कई हैं, लेकिन आसान तरीका देखिएगा। आसान तरीका क्या है? इसमें आपको दिखाई दे रहा है 1/2 सभी में है, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे? 1/2 को कॉमन ले लेंगे और याद रखो कितनी बार है? 1 2 3 4, 4 बार है तो गुणा क्या कर लेंगे? 4, ठीक है। अब प्लस आपका अंदर क्या बचा है? यहां पे 1 प्लस 11 111 और प्लस 4 बार, ठीक है। इनको जोड़ लो, ये आ गया आपका 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 और 1, और यहां पे कितने हो गए? 2 2 जा 4 प्लस में 2 ये, तो ये आपका आंसर आ गया 1236, ठीक है। तो आपका आंसर क्या है? 1236। क्लियर? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 35 नेचुरल नंबर। पहले 35 पदों के स्क्वायर का सम निकालना है आपको।
जैसे 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, और ऐसे ही आपको जाना है कहां तक, 35 तक। ठीक है ना, इसका आपको स्क्वायर का सम फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे, फार्मूला याद रख लेना सम निकालने के लिए। सम निकालने के लिए फार्मूला है n इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6। ठीक है, डिवाइड बाई 6। तो n कितना है यहाँ पे 35, तो 35 इंटू 36 इंटू 35 दूनी 70 और 1 71 और बटे में कितना 6। इसकी कैलकुलेशन कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, कर लोगे इतना, तो कैलकुलेशन करनी है बस। 6 से इसको काट दीजिएगा, 6 की गुणा इसमें कर दो, 6 पंजे 30, 3 और 6 3 18 और 3 21। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें 0, 21 से कम 21, कैरी हो गए 2, 21 सत्ते आपका 147, 2 और जोड़ दो, तो आपका आंसर क्या आ गया 14,910। ठीक है ना, ए ऑप्शन, तो 14,910। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है फाइंड द सम ऑफ द क्यूब ऑफ फर्स्ट 15 नेचुरल नंबर। पहले 15 पदों की क्यूब का योग ज्ञात करना है। ठीक है ना, जैसे 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब, और इस तरीके से आपको जाना है कहां तक, 15 की क्यूब तक, ये निकालना है। तो क्यूब का सम फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला याद रख लो, n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2, और इसका पूरे का क्या कर देंगे, होल स्क्वायर, पूरे का होल स्क्वायर। अब n कितना है 15, गुणा 15 और 1 16 बटे 2, इसका पूरे का स्क्वायर, 2 से काट दिया 8, 15 120, 120 का स्क्वायर हो गया आपका 144 और 2 0, तो आंसर कितना आ गया 14,400। ठीक है ना, तो ये फार्मूला याद रखना है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट है आपका फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 37 ओड नंबर। 1 3 5 7 इस तरीके से जाना है आपको। ठीक है ना, फर्स्ट 37। तो मैंने क्या बताया था आपको, एक फार्मूला n/2 a प्लस l, इस फार्मूले को लगा देना, आपका आंसर आ जाएगा। ये मैं आपको कमेंट में करके छोड़ के जा रहा हूं, इसका आंसर मुझे कमेंट में देना। ठीक है, क्लियर, याद रखोगे। चलिए फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 85 इवन नंबर। इसमें भी वही फार्मूला लगाना है, n/2 a प्लस l। ठीक है ना, तो n की सबसे पहले आपको n की वैल्यू निकालनी है। इसमें यहां चलेंगे 2 + 4 + 6, इस तरीके से जाना है आपको कहां तक। अब इसमें देखो 84 लेने हैं ना, तो 2 की मल्टीप्लाई कर दो, 4 दूनी 8, 4 दूनी 16, ये हो गया आपका। तो n है आपका कितने 84, तो 84/2, और पहला पद है आपका 2 और अंतिम है आपका 168। तो इसको काट पीट कर दो, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 42, और गुणा में कितने हो गए 170। तो 17 0 0, 17 दूनी 34, 3 और 17 चौक 68, 68 और 3 हो गए आपका 71। तो आपका आंसर आ गया 7140। ठीक है, 7140। ये क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है ना, नेक्स्ट चलिए। नेक्स्ट है आपका सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8, यानी कि 8 के पहले 15 गुणजों का योग ज्ञात करना है। 8 के पहले 15 गुणज, 8 का पहला गुणज 8, फिर 16, 32, 8 दूनी 16, 8 या 24, 32, इस तरीके से जाना कहां तक 15, 15 120, तो आपको जाना लास्ट 120 तक। वही इक्वेशन बन गई। इन सब का क्या करना है आपको, सम फाइंड आउट करना है। तो फार्मूला वही लगाना है, n/2 a प्लस l। n कितने हो गए, n दिया हुआ इसने 15, तो 15/2, पहला पद क्या है 8, अंतिम पद क्या है 120, तो 15/2 गुणा में आपका 128, 128 को 2 से भाग कर दो, 6 और 4। ठीक है ना, 15 की गुणा कर दो, 15 चौका 60, 6 और 15 छिक्का 90 और 6 96, 960। तो आंसर कितना आ गया 960। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए नंबर व्हेन डिवाइड बाय ए डिवाइजर लीव्स ए
रिमाइंडर 24, when twice the original number is divided by the same divisor, the remainder is 11. What is the value of the divisor? ये ठीक है, इसको हम बाद में लेंगे, ये क्वेश्चन बाद में कराएंगे. A number divided by 56 gives 29 as रिमाइंडर. एक संख्या को 29 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 29 नहीं, सॉरी, एक संख्या है उसको अगर हम डिवाइड करें 56 से तो रिमाइंडर है आपका 29. अब ये कह रहा है सेम नंबर को अगर डिवाइड किया जाए 8 से तो रिमाइंडर क्या होगा. ठीक है, तो पहले तो यार ये संख्या निकालो तब बात करेंगे, नहीं तो शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं. ये देखो, ये इसका मल्टीपल है, 8 से 1 जा 56 होते हैं, तो आपको क्या करना है, 29 को डायरेक्ट इससे बात कर दीजिएगा. 8 तिया 24, बच गए कितने, 5. तो आपका आंसर क्या आ गया, 5. क्लियर, याद रखेंगे. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. ऑन डिवाइडिंग ए सर्टेन नंबर, नेक्स्ट यानी कि लास्ट क्वेश्चन है आपका. ऑन डिवाइडिंग ए सर्टेन नंबर बाई 357, एक x को अगर हम 357 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर बचता है आपका कितना, 39. ऑन डिवाइडिंग द सेम नंबर बाई 17, यानी कि x को ही अगर 17 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या होगा. ठीक है, पिछला ही क्वेश्चन ऐसा कराया है मैंने, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है. ठीक है, इसका आंसर निकाल के आप मुझे कमेंट में दीजिएगा. ठीक है, वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करो, सब्सक्राइब करो. ठीक है, और आप सभी को राम राम.